गांव की हर सुबह एक जैसी होती थी, लेकिन साधना के लिए हर सुबह अंधेरा लेकर आता था। पति आलोक को गए 1 साल हो गया। घर में न पैसा था न रोटी, बस 2 छोटे बच्चों की भूख और साधना की फूटी हुई हिम्मत। मेरे बच्चों, अब से तुम्हें मैं भूखा नहीं सोने दूंगी। तुम्हारे पिताजी की रेसिपी, बस वही अब मेरी आखिरी उम्मीद है। देखते हैं हमारी किस्मत हमें कहाँ लेके जाती है। माँ, क्या हम सच में बाजार जाएंगे? लेकिन लोग क्या कहेंगे? कहने दो जो कहना है, अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हम रोज भूखे ही मर जाएंगे बेटा। साधना ने हिम्मत से आलोक की पुरानी कढ़ाई उठाई। ये सिर्फ कढ़ाई नहीं थी, ये आलोक की याद थी। उसने गांव के चौक पर ठेला लगाया। साधना को डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों की भूख के आगे वो डर कुछ भी नहीं था। साधना ने बिरयानी बनाना शुरू किया। तभी गांव का घमंडी मुखिया भीम सिंह अपने 2 चमचों के साथ वहां आया। ओहो, ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? विधवा औरत खुले बाजार में बिरयानी बेच रही है। गांव का नाम खराब करेगी क्या? चलो अभी हटाओ इसी वक्त ये ठेला। मुखिया जी, प्लीज मुझ गरीब पर रहम कीजिए। मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ऐसा कर रही हूँ। यहाँ नहीं चलेगी तेरी गरीबी। जा घर में बैठ और पति का मातम मना। यहाँ बिरयानी बेचने आई है, चुपचाप निकल जा यहाँ से। मुखिया के डर से कोई ग्राहक ठेले के पास भी नहीं आया। खुशबू फैलती रही, पर लोग दूर खड़े देखते रहे। सूरज ढल गया। साधना का ठेला अभी तक खाली था, कोई भी ग्राहक नहीं आया। हे भगवान, एक भी प्लेट की बिक्री नहीं हुई है अभी तक। इस राक्षस मुखिया की वजह से अब मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? साधना रोते हुए घर लौटी। बच्चों ने जब माँ का खाली हाथ देखा तो उनकी मासूम आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हारी माँ हार गई। मैं तुम्हें रोटी नहीं दे पाई। मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ। माँ, रो मत। पिताजी ने कहा था, जब तक हिम्मत है तब तक जीत है। हम कल फिर जाएंगे। एक दिन जब साधना सो रही थी, तब साधना को आलोक सपने में दिखा। साधना, ये बिरयानी सिर्फ चावल नहीं है, ये हमारा प्यार है। हिम्मत मत छोड़ना। कल बिरयानी में डर नहीं, अपना पूरा विश्वास मिला। अब सुबह हो चुकी थी, लेकिन साधना अब भी कल रात की हुई घटना से भयभीत थी। तभी रामू चाचा, गांव के सबसे नेक किसान, उनके घर आए। बेटी साधना, मैंने सब सुना। मुखिया से मत डरना। ये ले मेरे खेत के ताजे चावल और खुद के पीसे मसाले। पहले बिरयानी बना, पैसे की फिक्र मत कर। जब तेरा धंधा चल जाएगा तो बाद में दे देना। चाचा जी, आपने मेरी इस परिस्थिति में बहुत ही मदद की है। आप मेरे लिए भगवान हैं। साधना ने आज बिरयानी में रामू चाचा का विश्वास और आलोक का प्यार मिलाया। ताजे मसालों की खुशबू इतनी तेज थी कि दूर तक लोगों को खींच लाई। आइए आइए, आज की बिरयानी में शुद्ध स्वाद है, किसी का डर नहीं। एक बार खाकर देखिए, स्वाद भूल नहीं पाओगे। इस बार विमल बाबू ने हिम्मत करके बिरयानी चखी। अरे वाह, ऐसी खुशबूदार बिरयानी, ये तो सीधा दिल को छू गई। आहा, मजा आ गया। आज से मैं हर रोज इसे खाऊंगा। मैं तो दीवाना हो गया तुम्हारी बिरयानी का। विमल बाबू की बात सुनकर भीड़ टूट पड़ी। लोग मुखिया का डर भूल गए। उन्हें सच्चा स्वाद चाहिए था। साधना का ठेला खुशियों की आवाज और पैसे से भर गया। जब मुखिया भीम सिंह ने ये बात सुनी कि साधना के ठेले पर बहुत भीड़ लगी है, तो वो गुस्से से वहां वापस आया। तुम सबने मिलकर मेरी इज्जत खराब कर दी है। मैं ये ठेला अभी तोड़ दूंगा। इस बार गांव के लोग मुखिया के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। मुखिया, खबरदार, साधना अकेली नहीं है। ये बेचारी पेट भरने के लिए मेहनत कर रही है और तुम इसे रोक रहे हो। अगर तुम में हिम्मत है
तो पहले हम सबको हटा कर दिखाओ। मुखिया भीम सिंह अकेला पड़ गया। उसे हार मानकर वहां से भागना पड़ा। साधना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मेरे बच्चों, आज हमने बिरयानी नहीं बल्कि अपना सम्मान जीता है। तुम्हारे पिताजी की विरासत अभी जिंदा है। साधना ने रामू चाचा को अपना भागीदार बनाया। उसने साबित कर दिया कि मेहनत, प्यार और सच्चाई के सामने ईश्वर भी हार मान जाते हैं। पुरानी दिल्ली के विजय बाजार की तंग गलियों में एक खास महक थी, जगदीश के समोसे की। जगदीश का 45 साल का संघर्ष उसके हाथों की कारीगरी में झलकता था। उसका ठेला कोई साधारण ठेला नहीं था, ये गली का गौरव था। उसके समोसे में 17 मसालों का गुप्त मिश्रण था, जिसकी वजह से लोग उसे अनोखा समोसे वाला कहते थे। सुबह सुबह गरम समोसे को तेल से निकालकर रखते हुए जगदीश ने सोचा, दाम नहीं बढ़ा सकता, ग्राहक नाराज हो जाएंगे, पर खर्चों का क्या करूं? उसकी सबसे बड़ी चिंता उसके पिताजी का इलाज और विक्की की पढ़ाई थी। विक्की उसका भतीजा था, पर बेटे से कम नहीं। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहता था, जिसके लिए शहर के सबसे महंगे इंस्टीट्यूट में दाखला लेना था। एक शाम ठेला बंद करके जगदीश घर लौटा। उसने एक लंबी सांस ली और पार्वती से कहा, आजकल नींद नहीं आती। पिताजी को हर महीने स्पेशल दवा चाहिए। अगर विक्की को इस साल कॉलेज नहीं भेजा तो उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे अपना ठेला बेच देना चाहिए। पार्वती ने चिंता भरी नजरों से जगदीश को देखा और कहा, आप हिम्मत मत हारिए। ये ठेला सिर्फ ठेला नहीं है, ये हमारी 30 साल की ईमानदारी है। आप इसे कैसे बेच सकते हैं? तभी विक्की वहां आया और उनके पास बैठ गया। चाचा जी, चाची जी, आप मेरी वजह से परेशान ना हो। मैं अपने सारे सपने छोड़ दूंगा। मैं जानता हूँ अगर मैं आपकी मदद करूँ तो ठेले की कमाई बढ़ जाएगी। मैं कल से आपके साथ काम करूँगा। यह सुनकर जगदीश की आंखें भर आई। नहीं विक्की, ये तेरा त्याग नहीं, मेरा अपमान होगा। मैं नहीं चाहता कि तू मेरे लिए अपने सपने छोड़े। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हम दोनों मिलकर चाहे कुछ भी हो जाए तुझे कॉलेज भेजेंगे। हाँ विकी, हम दोनों मिलकर 1 महीने के लिए दिन रात काम करेंगे। बस तू हमें थोड़ा समय दे। अगले ही दिन जगदीश के ठेले से कुछ ही दूरी पर बिल्कुल उसी तरह का एक समोसे का ठेला लगा। उस ठेले का मालिक था कपूर, जो अपनी धूत मुस्कान से लोगों को आकर्षित कर रहा था। कपूर खुलेआम चिल्ला रहा था, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा समोसा, जगदीश से आधे दाम पर। कुछ दिनों में ही जगदीश के आधे से ज्यादा ग्राहक कपूर के पास चले गए। जगदीश का ठेला सूना पड़ने लगा। एक वफादार ग्राहक ने आकर कहा, जगदीश भाई, कपूर के समोसे में अजीब सा स्वाद है। वो इतना सस्ता कैसे बेच रहा है? जरूर कोई मिलावट है, पर कोई साबित नहीं कर पा रहा। जगदीश ने गहरी चिंता से रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन पार्वती ने जगदीश से आकर कहा, जी, मैंने तय कर लिया है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं एक धोखेबाज की वजह से अपनी ईमानदारी को हारने नहीं दे सकती। मैं कपूर के ठेले पर काम मांगने जाती हूँ ताकि उसकी बेईमानी का राज जान सकूं। पार्वती ने कपूर को किसी तरह मना लिया और उसके ठेले पर छोटी मोटी सफाई का काम शुरू कर दिया। एक रात जब बाजार में सन्नाटा था, पार्वती ने देखा कि कपूर एक पुरानी दुकान के गोदाम से सड़े हुए हरे काले आलू और सस्ता काला बदबूदार पाम ऑयल बड़े बड़े टीनों में निकाल रहा है। उसने ये भी देखा कि कपूर आलू की भराई में सस्ते कृत्रिम रंग और मैदा मिलाकर मात्रा बढ़ा रहा है। पार्वती ने हिम्मत करके कपूर से पूछा, देखिए मालिक, ये सब मिलावट मत कीजिए, क्योंकि आपकी इस मिलावट से किसी का सेहत बिगड़ सकता है। कपूर ने घमंड से जवाब दिया, हाँ,
मैं ये सब करता हूँ और मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मुनाफा चाहिए। तुम गरीब लोग हमेशा ईमानदारी का रोना रोते हो, पर बाजार में पैसा चलता है, ईमानदारी नहीं। अगर हिम्मत है तो जाकर पुलिस को बता दो। पार्वती ने कांपते हाथों से अपने छोटे से फोन में कपूर के सड़े हुए स्टॉक, नकली तेल और भरे हुए समोसे का पूरा वीडियो सबूत रिकॉर्ड कर लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि न्याय का संकल्प था। घर आकर पार्वती ने सबूत विक्की और जगदीश को दिखाया। विक्की ने फुसफुसाते हुए कहा, चाचा जी, हम इसे ऐसे ही पुलिस को नहीं दे सकते हैं। कपूर बहुत चालाक है, वह बच निकलेगा। हम उसे रंगे हाथों रिश्वत देते हुए पकड़ेंगे, तभी बाजार को पता चलेगा कि वह कितना बेईमान है। विक्की ने अपने कॉलेज के डिजिटल मीडिया के दोस्तों को बुलाया और उन्हें योजना समझाई। वे सब मिलकर नकली दिल्ली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स टीम का नाटक करेंगे, क्योंकि मिलावट का मामला सीधा खाद्य सुरक्षा से जुड़ा था। अगले दिन दोपहर में विक्की अपने दोस्तों के साथ फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर की नकली जैकेट और आईडी कार्ड पहनकर कपूर के ठेले पर पहुंचा। बाजार में सन्नाटा छा गया। विक्की नकली फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर बनकर कपूर से कहा, कपूर, हमें सूचना मिली है कि तुम गंभीर मिलावट कर रहे हो। तुम्हारे ठेले से सड़े हुए आलू और प्रतिबंधित तेल मिला है। हम तुम्हारा ठेला तुरंत सील कर रहे हैं। यह एक गंभीर अपराध है। कपूर बुरी तरह घबरा गया। उसकी आंखों में सब कुछ छिन जाने का डर था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप कितनी रिश्वत लेंगे? ये मामला यहीं रफा दफा कर दीजिए। मैं आपको आपकी कल्पना से ज्यादा दूंगा। उसने नोटों का एक बंडल विक्की की ओर बढ़ा दिया। उसी क्षण जगदीश और पार्वती ने पास में खड़े होकर इस रिश्वत देने वाले दृश्य का हाई रेजोल्यूशन लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया। विक्की के दोस्तों ने तुरंत इस वीडियो को सड़े आलू का सच और बेईमान व्यापारी की रिश्वत शीर्षक के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर हंगामा होते ही असली इंस्पेक्टर रावत अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे और कपूर को रिश्वतखोरी और खाद्य पदार्थों में मिलावट के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर रावत ने कपूर को खींचते हुए कहा, कपूर, तूने बाजार को कलंकित किया है। तुम्हारी बेईमानी का ठेला हमेशा के लिए अब बंद रहेगा। अब तुझे जेल में मिलावटी समोसे खाने को मिलेंगे। कपूर का ठेला सील हो गया और उसकी बदनामी पूरे शहर में फैल गई। जगदीश का ठेला फिर से ग्राहकों से भर गया। लोग अब केवल समोसे खाने नहीं, बल्कि ईमानदारी के इस प्रतीक को सलाम करने आ रहे थे। विक्की ने तुरंत जगदीश की मदद की और ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी। जगदीश की कमाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने गली के मुहाने पर एक छोटी साफ सुथरी दुकान किराए पर ले ली। जगदीश ने विक्की को हंसते हुए कॉलेज भेजा और उसकी पूरी फीस भरी। पार्वती, तूने आज सिर्फ मेरा ठेला नहीं, बल्कि हमारी सालों की ईमानदारी बचाई है। यह हमारी मेहनत और विक्की की सूझबूझ की जीत है। दुनिया का कोई भी लालच या बेईमानी सच्ची मेहनत को हरा नहीं सकती।